हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सभी त्योहार बीत चुके हैं और मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है। पंखा कम करते हैं तो गर्मी लगती है, और पंखे को अगर स्पीड में चलाते हैं तो क्या होता है, ठंड लगने लगती है। और यही मौसम होता है जो हम लोगों को बीमार करता है ना। तो ऐसे में हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए वैसे तो अब ठंडे मौसम में आप गोंद के लड्डू भी बना के खा सकते हो। लेकिन वो होता है ना कि आजकल लोगों को घी के लिए भी मना किया होता है कईयों को ना, कि घी नहीं खाना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और ये शुगर और ये कई बीमारियां हैं जो कि घर घर में फैली हुई हैं। तो लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि जूस है। जूस होता है वो मतलब हर बंदा पी सकता है, बच्चे हों बड़े हों। वो ज़्यादातर डॉक्टर कभी मना नहीं करते कि वो जूस पियो। तो फल फ्रूट सब्जी ये तो हमारी मतलब डॉक्टर कभी ऐसा होता ही नहीं कि ज़्यादा मना करे, आप खा पी सकते हो। इससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हो। और क्या होता है, सर्दियों में फल सस्ते भी हो जाते हैं, फल और सब्जी। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या कहते हैं जो संतरे, क्या होता है वो कीनू, ये तो सर्दियों में बहुत सस्ते हो जाते हैं। इसे पी के हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। वैसे भी सर्दियों को तो सेहत बनाने का मौसम कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी आप खाओगे पियोगे सब हजम हो जाता है। और इसमें सस्ता भी हो जाता है सामान, तो इससे बढ़िया क्या है ना। तो इससे बढ़िया तो हम लोग क्या करें कि जूस वगैरह हम पी सकते हैं इस मौसम में। लेकिन हम जूस पीने का सोचे तो सबसे पहले ये समझ में नहीं आता कि भाई मार्केट में जाके पीते हैं तो वहाँ पे इतना प्योर मिलता नहीं है ना। क्योंकि वही कुछ ना भी आप कर लो फिर भी वो मिलावट कर ही देते हैं। आप कितना भी कुछ कर लो, मिलावट, पानी की मिलावट कर देते हैं, तो आपका पैसे के पैसे खर्च होते हैं और मिलावटी जूस मिलता है। तो इसके लिए हम एक ऐसा घर में जूसर लाते हैं, तो फिर दिमाग में आता है कि कौन सा जूसर लें जो हमारी जेब के अनुसार भी सही हो और हमें ना लंबे समय तक हमारे साथ भी रहे। तो ऐसे जूसर के लिए हम लोग वैसे तो मिक्सर जूसर आते हैं, लेकिन ये होता है कि उसके लिए हमें फिर भी कई बार ये होता है कि बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, हमें जूस बनाना है तो कैसे बनाएं। फिर एक दो गिलास के लिए ना उसमें साफ सफाई का बहुत झंझट होता है, ये तो आप जानती हो ना। मेरे पास तीनों तरह मतलब कई तरह के जूसर हैं, जैसे कि देखिए, एक ये वाला जूसर है, मिक्सर जूसर तो है ही, एक ये वाला जूसर है। लेकिन ये मुझे गिफ्ट में मिला था, है ना। इसकी कीमत मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये इसमें आप संतरे का जूस और मौसमी का जूस तो आराम से निकाल सकते हो। संतरे और मौसमी का जूस तो इसमें आराम से निकल जाता है। लेकिन जहाँ तक अनार की बात है, अनार का जब मैंने इसमें जूस निकाला तो ये मशीन हो गई टाई टाई फिश, ख़राब हो गई। क्योंकि अनार का वो तो ये झेल नहीं पाई है और इसके लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती रही। इसको साफ़ सफाई करना ना, ये इसे निकालो, इसे सेट करो, बहुत ज़्यादा झमेला था, मुझे झंझट लगता था बहुत ज़्यादा। इसे दो बंदे चाहिए होते थे इसको पकड़, एक बंदा पकड़ता था तो दूसरा उसको घुमाता था, है ना। तो बड़ा मुश्किल लगता था कि एक दो बंदे हो तो आप इसको जूस निकालो। मेहनत भी ज़्यादा होती थी, पहले मौसमी को छीलो, उसके अलग अलग टुकड़े करो, फिर इसमें डालो, मतलब बहुत टाइम लेता था ये जूस निकालने में, है ना। मैं जूस निकालने बैठती थी, कम से कम भी 15 से 20 मिनट मेरे को इसमें लग जाते थे, 1 से 2 गिलास जूस निकालने में। तो इससे फिर मैंने मंगवाया है ये वाला जूसर। देखिए देखिए, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, इस तरह का है ये है इसका, ठीक है। ये है, वैसे तो ये कई क्वालिटी में आते हैं, लेकिन मैंने इसको मंगाया कलसी ब्रांड। कलसी ब्रांड ना, मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वो काफ़ी पुरानी वो है, मतलब पुरानी कंपनी है, इसके सामान बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यही मंगाते हैं। माना कि इसका रेट ऐसा है कि 2 से 2,500 के बीच में मुझे पड़ी थी। लेकिन हाँ, मुझे 2.5 साल हो गए इसको लिए हुए। इसमें जूस निकालना बहुत ही आसान होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, खाली क्या करना है, देखिए ये संतरे लिए, इसको आपने कटिंग करना है। इसमें आपको खाली इसको आधा कर देना है ना।
आधे आधे करके आपने रख देना। आप देखना कि कितनी जल्दी इसमें जूस निकल जाता है इसमें केवल। और दूसरा ये कि इसमें बीज नहीं पिसते हैं, बीज होते हैं ना वो उसमें नहीं पिसते हैं। तो देखो ये करा हमने इसको, ठीक है। तो इसको केवल देखिए इसमें इसको ऐसे लगाना है ना, और इसको ऐसे करके इसे केवल दबा देना, यूँ करके। लो निकल गया जूस, ठीक है। देखो 1 सेकंड नहीं लगता, फटाफट जूस निकल जाता है। और मैं कम से कम 2-2, 3-3 किलो संतरे के जूस 5 मिनट में निकाल देती हूँ। कुछ भी इसमें टाइम नहीं लगता। ऐसा है कि जैसे वो ये है कि एक बार खरीदी ना तो कम से मैंने खरीदी तो ना जाने मतलब कितने साल चल जाएगी। क्यों? मजबूत काफ़ी है। ये कास्ट आयरन के लोहे की बनी हुई है मुझे लगता है, इसके लोहे को देख के लगता है। तो ये काफ़ी मतलब इसमें है कि जंग वगैरह कम लगता है। जंग वगैरह मैंने तो अभी तक मेरे को इसमें पेंट ब्लैक कलर का हो रखा है तो ये कोई जंग वगैरह नहीं लगा हुआ। और जूस भी आप देखना फ्रेश निकलता है, इसमें बीज नहीं पिसते हैं। तो ये जूसर है ना काफ़ी अच्छा है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है। और आपको देखना कि जूस भी इतना फ्रेश निकलता है। इसमें आप अनार का जूस भी निकालते हो ना, तो अनार का जूस भी बहुत आराम से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई मशीन ख़राब हो जाए उससे। जैसे वो वाली मशीन है ना, जब तक मैंने उसमें मौसमी का जूस निकाला तब तक तो वो ठीक रही, लेकिन जैसे ही उसमें अनार का जूस निकाला वो मशीन ख़राब हो गई। वो जूसर जो थी मतलब ख़राब हो गई है ना। तो इसमें जूस निकालना आसान भी है और मतलब कि इसमें समय भी बहुत कम लगता है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक जो गृहिणी होती है जिसके पास इतना काम होता है, वो ये चाहती है कि भाई ऐसा सामान हो जो टिकाऊ भी हो, लंबे समय तक चले भी सही, और हमारी जेब के अनुसार भी ठीक हो। और तीसरा ये कि उससे हमारा समय भी बचे और बिजली ना हो तो भी हम उससे काम चला सकें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम गृहिणियों के लिए तो ये सचमुच बहुत अच्छा है। और जूस भी ना एकदम ऐसा निकलता है कि आप मतलब इसमें कोई कड़वापन नहीं होता। मेरा बेटा बाहर का जूस बिल्कुल भी नहीं पीता, बिल्कुल भी नहीं पीता। क्यों? कई बार उसमें बीज पीसे होते आते हैं, कई बार उसमें ना वो क्या कहते हैं वो 2-3 दिन के फल से मतलब मौसमी से वो बना देता है जूस, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा होता नहीं है। तो मेरा बेटा वहाँ का जूस बिल्कुल नहीं पीता, और घर का जूस वो बहुत शौक से पीता है क्योंकि एकदम फ्रेश होता है ना, उसमें कोई बर्फ़ का चक्कर है ना उसमें कोई जो अगर वो कहता है मैं नमक मिला देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं मिलाती। और फ्रेश का फ्रेश होता है, निकालने में 5 मिनट लगते हैं। तो और क्या चाहिए बताओ। तो बस इतना ही इस जूसर का ही मैं जूसर की कोई मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैंने कहा जो फ़ायदा मुझे हुआ है कम से कम हमारे जैसी कई भाई सभी गृहिणियों को होना चाहिए ना। क्योंकि आप भाई एक गृहिणी की प्रॉब्लम समझ सकती है ना। एक हाउसवाइफ ही तो समझ सकती है कि एक हाउसवाइफ के हर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक माँ एक क्योंकि वो उसके कई रिश्ते होते हैं, माँ भी होती है, वो पत्नी भी होती है, वो रिश्ते जुड़े होते हैं उसके। तो उसको बहुत मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि क्या क्या किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करे। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चे की हेल्थ के लिए मेरे बेटा इसे जूस को बहुत आराम से पीता है और मैं उसको बना के देती हूँ। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। कईयों को नहीं भी पता भाई क्या करे, वो भी बेचारे बाहर के जूस से ही काम चलाते हैं जो इतना फ्रेश नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच।